और दोस्तों कहाँ कहाँ पर साइंस नतमस्तक हुआ है, मुझे आप साइंस खुद नतमस्तक होके गया उत्तराखंड के अंदर चीज़ें हो रही है, तो क्या करा जाए। मैंने कहा यार तुम एक काम करना, अपनी बीवी को और अपनी लड़की को मेरे पास यहाँ दिल्ली आओगे तो हमें दिखा देना एक बार, हम देखते ही हैं, हम देख लेंगे। तो दोस्तों उन्होंने कहा तुमने वहाँ पर क्या नाम कहते किसी मज़ार पर किसी धागा बांधा, किसी डोर बांधा। उन्होंने कहा हाँ मैंने बांधा। उन्होंने खोल गुरु मेरी चाह, फिर गई गोलजू के पास, वहाँ डंगरी के पास। उन्होंने कहा गुरु मुझे आज 27-28 साल या 30 साल बाद बोलो मुझे सुकून क्या होता है वाकई में, मैंने वो आज महसूस करा है। अगर नौ ना सिद्धू को आपने शब्द कर दिया दोस्तों, तो दोस्तों आप पर हर हमेशा सुरक्षा कवच बना रहेगा दोस्तों। उत्तराखंड की जितनी जागृत पद्धति है, जो गुरु का आसन मिलता है दोस्तों, पता है किसको? हमारे ये नए नए डंगरी अवतार हो रहे हैं और ये चीज़ें कोई नहीं बताता दोस्तों आप लोगों को। अगर आपको लग रहा होगा कि यार हाँ यार ये बता देगा वो बता, हमसे किसी के घर में जाके बबूती लगाने के या वो करने के, ऐसे करने के, ये चीज़ों करने के दोस्तों मुझे भी पैसे मिल जाते हैं। लोगे और ये करोगे दोस्तों, आपको सुकून नहीं मिलेगा तो तब बोलना दोस्तों कि यार वाकई में नरसिंह देवता नहीं होते हैं, गोलजू देवता नहीं होते हैं, फूल फकीर देवता नहीं होते हैं, बंगाली बीड़ देवता नहीं होते हैं दोस्तों। ये सब देवता हैं, तात्कालिक हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी में एक बार फिर से स्वागत है और दिल से दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आज एक घटना लेकर आ रहा हूँ, ये दोस्तों गोलजू की सच्ची घटना पर आधारित है, जीवन लीला पर। और मैंने दरअसल ये दोस्तों कहानी फेसबुक में पढ़ी, एक भरत जोशी जी नाम के करके हमारे मित्र हैं या फेसबुक में, तो उनने ये शेयर करी थी, तो मैंने वहाँ से उठा के तो मैंने कहा क्यों ना ये सच्ची घटना है तो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सभी से जैसे हमेशा सभी देवी देवताओं को आदेश कर देता हूँ और नमन करता हूँ और मैं कहानी पर आता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। स्काइवन ने मुझसे बोला था कि सर आप वीडियो क्या नाम कहते हैं कुछ और काम कर लीजिए, वीडियो बना रहे हो, और इस टाइप से अभद्रता शरीफ से भी शब्द बोले। तो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे उन्हें तुरंत जवाब दिया, मैं उनका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं सीधा अपने सब्सक्राइबर से बोलना चाहता हूँ, देखो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुझे पता है एक दिन सकारात्मक पहल लेके वो ज़रूर हमारे साथ आएंगे और ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ कि दोस्तों मुझे विश्वास है आज उन पर नहीं, अपने देवी देवताओं पर सब पर विश्वास है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो कभी गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है बिल्कुल लुप्त होते हुए आ रही है। पहले क्या करते थे दोस्तों, आप मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हम क्या करते थे, इंसान लोग खुद ही खेती करते थे, खुद ही खेती करने के बाद उसमें अनाज बोते थे, तो हमें उस अनाज की कीमत पता रहती थी क्या है। आप क्या करते हैं दोस्तों, हम रेडीमेड खाते हैं कि बाहर से हमें पता रहता है, पहाड़ों में कोई खेती करना नहीं चाहता है, कोई अनाज नहीं लगाना चाहता, हम जो स्टोर से या कंट्रोल से हमें राशन मिल जाता है, तो दोस्तों फिर हम उसी में निर्भर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लुप्त कर रहे हैं अपनी प्रजाति को और हम अपनी कृषि को सब लुप्त कर रहे हैं। वैसे ये देवी देवताओं का भी हिसाब है दोस्तों, हम इसके जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहे दोस्तों, हम स्वयं खुद हैं। आज जो हमारे देश से विद्याएँ लुप्त हो गई, उत्तराखंड से जो विद्याएँ लुप्त हो गई हैं दोस्तों, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है दोस्तों। आज जो मेरे भाई लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें इतना ही पता नहीं होगा कि उत्तराखंड की संस्कृति, चाहे दोस्तों आप साइंस के आधार पर लेके आ जाओ मेरे को, पर साइंस खुद नतमस्तक होके गया उत्तराखंड के अंदर दोस्तों। आप कसाड़ देवी मंदिर पर चले आना दोस्तों, साइंस वहाँ पर खुद नतमस्तक होके गया है और लगा हुआ है दोस्तों वहाँ पर बोर्ड साइंस का भी दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक और दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। क्यों यहाँ पर आके ही मनुष्य का माइंड चेंज हो जाता है कसाड़ देवी में। और गोलजू के वहाँ दोस्तों चितेई में देखो, घोड़ाखाल में देखो, विदेशों से आके लोगों ने क्यों घंटे चढ़ा रखे हैं दोस्तों, इतने आगे हैं ना दोस्तों। आप समझना दोस्तों, इस लीला को समझो दोस्तों, गोलजू की और महिमा और इनको समझो कि आज हम उत्तराखंड से विलुप्त कर दिया है दोस्तों हम लोगों ने अपने देवी देवताओं को खुद। आज दोस्तों हमने खुद उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसी आधार पर कह रहा हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ पर कतई ना जाओ दोस्तों। मैं इसी कहानी पर सच्ची घटना पर आता हूँ दोस्तों। जो घटना है यह हरिद्वार के, मैं इनका नाम दे देता हूँ शीर्षकों का, इनका नाम रख देते हैं दोस्तों आनंद सिंह नेगी, और इनकी पत्नी का नाम रख देता हूँ अनीता, और इनकी एक पुत्री है, पुत्री जी का नाम रख देता हूँ संगीता। तो दोस्तों इन्हीं तीनों का रोल है, बाकी
तो होते हैं दोस्तों परिवार में। बाकी मैं और किसी को लेके नहीं चलूँगा सम्मिलित, बाकी इन तीनों को साथ, और जो बाद में गुरुजी आएंगे तो मैं थोड़ा उनके उस पर प्रकाश डाल दूँगा। तो बस यही कहानी का मेरा शीर्षक रहेगा आज का। तो दोस्तों दरअसल यह एक टीममेट से जुड़े हुए थे, तो आनंद जी, तो ये काफ़ी लंबे समय से अपनी घर की समस्या से तो एक पीढ़ी पूरी परेशान थी दोस्तों, मतलब 50-60 से ऊपर हो गए थे, वो परेशानी में पूरी चल रही थी। तो दोस्तों दरअसल क्या होता है दोस्तों, हम जब युवक होते हैं, हमारे जो साथी लोग जो कोई भी होते हैं, तो दोस्तों हमें कहीं भी कोई बोल देता है तो हम वहाँ चल जाते हैं। उसमें दोस्तों उनका नहीं है, दो युवक साथी लोग हैं। दोस्त किनका होता है दोस्तों, वो हमारे पूर्वजों का दोस्त होता है कि उन्होंने कभी अपनी संस्कृति को अपने बच्चों तक जाहिर ही नहीं कराया दोस्तों। कभी नहीं बताया कि तुम्हारे घर के इष्ट ये होते हैं, तुम्हारे घर के ये होते हैं, तुम्हारे घर में, हमारे घर में किस मंदिर पर जाना चाहिए, किस मंदिर पर नहीं जाना चाहिए, और कहाँ पर क्या दोष होता है, क्या विक्रोश होता है। तो दोस्तों वो कभी हमारे घर के पूर्वजों ने अपने बच्चों को नहीं बताया, तो इसलिए दोस्तों वो कहीं भी कोई कहीं भी ले आता दोस्ती यारी में, वो वहाँ चल देते हैं। तो दोस्तों उसी तरह क्या हुआ दोस्तों, हमारे पहाड़ से एक लड़की थी जो दिल्ली साइड में गई। तो दिल्ली साइड में जाने के बाद वो किसी मज़ार में गए। मज़ार में जाने के बाद दोस्तों उनने क्या कहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं एक अपने बच्चों को विधिवत हर साल यहाँ पर मज़ार पर लेके आऊँगी और यहाँ पर पूजा पाठ करके जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों वो घर चले गई लेडीज़। अब दोस्तों जब घर चले गई और वो मज़ार पर जाना दोस्तों, फिर दिल का, चैन का, सुकून का सब उड़ जाना दोस्तों। शादी हुई, शादी होने के बाद दोस्तों उनके यहाँ बच्चे भी हुए। बच्चे होने के बाद दोस्तों, लेकिन वो महिला को कहीं से कहीं तक कोई सुकून नहीं था। उनके घर के इष्ट थे दोस्तों नागराज, और ऐसा नहीं कि उनने अपने नागराज देवता की जागर नहीं लगाई, और कई मतलब जागर लगाई, कई वो करा, पूजा पाठ वगैरह कई विधिवत करा, तो दोस्तों उनको राहत कहीं से कहीं तक नहीं मिली। अब दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सीधा उदाहरण देके दोस्तों, जब हम किसी के वहाँ जाते हैं, मैं व्यक्तिगत इसका उदाहरण देके भी समझाता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोगों को इसका समझ में आ जाए। दोस्तों जब मेरे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसी के यहाँ पैसे लेने चले जाते हैं। अब पैसे हमने जब ले लेते हैं दोस्तों, तो पैसे लेने के बाद दोस्तों जब तक हम उसका वो कर्जा नहीं उतारेंगे, तो दोस्तों वो हमारे पीछे ही रहेगा। वो एक पीढ़ी तक नहीं दोस्तों, कितनी पीढ़ी तक रहेगा कि यार तुम्हारे दादा ने मुझसे पैसे लिए थे, तुम बन के बच्चे हो, तुम मुझे दो, और अगर हम नहीं देंगे तो कहेंगे तुम्हारे ने पैसे लिए थे, तुम हमें पैसे दो उसका। तो दोस्तों वो चलता रहता है। तो दोस्तों हमें वही क्या करना पड़ता है, हमें उसको तारना पड़ता है कर्जा। जैसे हमने उसका कर्जा तार दिया तो फिर वो हमारे पीछे नहीं आता। अब दोस्तों कोई आता है तो कोई आके तो डायरेक्ट बोल देता मुझे ये चाहिए, लेकिन दोस्तों जो कुछ होते हैं तो दोस्तों खाने पीने वाले, वो दोस्तों ऐसे नहीं बोलते हैं, एक बाणी नहीं चलते दोस्तों, कई बाणियाँ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जब वो लड़की क्या आए, अब दोस्तों उनके जो घर के इष्टों की जागर लगी कई बार, तो दोस्तों वो उनके घर के इष्टों के समझ में नहीं आया, उनके घर के इष्टों के समझ में नहीं आया, जागर लगी, उन्होंने कहा ये ऐसा दोष है, ऐसा दोष है। तो दोस्तों होता ही है। अब दोस्तों मैं एक चीज़, जब कोई घर के इष्टों के समझ में ना आए, कुछ भी नहीं आए, तो दोस्तों ये समझ लेना कि तुरंत कोई विद्या या कुछ भी, कोई बाहर से ऐसी हवा आ गई है जो भ्रमित कर दिया जिसने हमारे घर के इष्टों को। अब दोस्तों घर के इष्ट भ्रमित कैसे होते हैं, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। होते तो शक्तियाँ तो एक ही है, लेकिन भ्रमित कैसे होते हैं दोस्तों, फिर उनको गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। दोस्तों जब हमारे पिताजी होते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने पिताजी को आराम से, या बेवकूफ़ कहो या छल बोलो या कुछ भी बोलो, हम बोल देते हैं। हमारे पिताजी हम पर विश्वास कर लेते हैं। पिताजी से मैंने बोला पिताजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल ना जाके कहीं और चले जाऊँ। दूसरे दिन मैंने बोला पिताजी मैं स्कूल में गया था, मैंने जो आपने फीस दी थी वो दे दी, मैंने फीस को कहीं और दे दी। तो दोस्तों वैसे क्या होता है, ये छलों का होता है दोस्तों। ये आते हैं घर में हमारे, और आने के बाद दोस्तों हमारे जो घर के इष्ट रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनसे एक बाणी नहीं 10 बाणी बोल देते हैं कि मैं यहाँ का आया हूँ, 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 यहाँ का आया हूँ। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, फिर गुरु की ज़रूरत पड़ जाती है। अब दोस्तों अब बच्चे को क्या, जैसे अब पिताजी, अब बच्चे को जैसे कोई बाहर वाला मिलेगा तो बाहर वाला तुरंत बोल देगा, साले तो अपने बाप को चुतिया बना के आ रहा है, यह है सो है फलाना ढिमकड़ा। वो बच्चे को हड़का के वो कहेगा हाँ यार इसने मुझे पकड़ लिया और सच बोल दिया, तो वो दोस्तों बच्चा डर जाता है। तो उसी तरह का क्या होता है दोस्तों, गुरु को बुलाते हैं हमारे घर पर। जैसे जब गुरु आते हैं तो दोस्तों गुरु आने के बाद दोस्तों सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों फिर उसको जो होता है उसको आना पड़ता है राह रीति पे। अगर वो राह रीति पे नहीं आएगा तो फिर वो गुल्लू की झोली में या जो भी जाएगा, फिर दोस्तों मामू के साथ सब चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, सेम उसी कंडीशन में। तो दोस्तों वो इनके घर में आ गए थे, 10 बाणी बोलने लगे। तो दोस्तों जो इनके मित्र थे ये दिल्ली में गए थे एक दिन, तो वहाँ पर तो उनके वहाँ काम करते थे। काम करने के बाद जब इनने देखा, वहाँ पर देखने के बाद इनने कहा यार ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करा जाए।
मैंने कहा यार तुम एक काम करना, अपनी बीवी को और अपनी लड़की को मेरे पास यहाँ दिल्ली में आओगे तो हमें दिखा देना एक बार, हम देखते ही हैं, हम देख लेंगे। तो दोस्तों उन्होंने कहा ठीक है। तो दोस्तों वो विधिवत स्वयं से अपने 1-2 महीने बाद अपने बीवी बच्चों को जब वहाँ ले गए तो दोस्तों उनने उनके बीवी को देखा। बीवी को देखने के बाद उन्होंने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें देता हूँ पहले करार, पहले होंगे पर्चे उसके बाद होंगे खर्चे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें करार दे दीजिए, पर्चे दे दीजिए, हमें खर्चे मिलेंगे तो तब जाके हम पर्चे करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर में जो नागराज जी के और ये ऐसे देवता हैं, तो दोस्तों जब तुम्हारे घर में यात्रा लगेगी तो तुम्हें गोलजू को आसन में बैठाना पड़ेगा और गोलजू को गुरु के आसन में बैठाना पड़ेगा और तब तुम्हारी राह रीति सारी सही हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब दोस्तों जो विपदा में होता है ना दोस्तों, उस टाइम पर दोस्तों चाहे उसे दोस्तों कुछ भी बोलो तो दोस्तों वो मानने को तैयार हो जाता है। तो वैसे ही दोस्तों विपदा में थे, एक पीढ़ी पूरी ख़राब होने वाली थी दोस्तों। एक 17 साल की लड़की थी संगीता जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी दोस्तों। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, ध्यान बिल्कुल विचलित रहता था। और जो वाइफ थी, वाइफ को कभी नींद नहीं आना रात में, कभी चैन सुकून वगैरह सब उड़ा हुआ था दोस्तों। और जो आनंद जी थे वो दोस्तों कितना कमाते थे, कितना ये करते थे, तो दोस्तों वो परेशानी थे दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम कर देंगे, आप जो कहोगे हम वैसा करेंगे। तो दोस्तों ये घर में गए, इनको बबूत के पर्चे मिल गए। पर्चे मिले तो दोस्तों बारे न्यारे हो गए, खुशी गए। 1-1.5 महीने बाद गए, उन्होंने कहा गुरुजी उनको पर्चे मिल गए हैं, आप क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, घर में यात्रा की तैयारी करो, हम यात्रा, क्योंकि दोस्तों हमारा पहाड़ियों का कल्चर होता है, हमारे जो पूर्वजों की दी हुई निशान रहती है, जागर में ही सारी चीज़ें खुलासा होती हैं, ऐसी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यात्रा लगाओ। तो उनके घर में क्या हुआ, यात्रा लगी। यात्रा लगने के बाद वहाँ जगरिए को बुलाया गया, थाले वाले को बुलाया गया और जो विधिवत नियम होता है तो उनको बुलाया गया। तो यात्रा लगी, स्टार्ट हुई। देखता भी जब यात्रा लगी दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, फिर गोलजू पे बात आ गई। गोलजू के जो गुरु थे उन पे बात आई। गुरु पे उन्होंने कहा खोल दो गुरु, आप गोलजू की चाल खोलो। फिर तो दोस्तों गोलजू की जब चाल खुली तो गोलजू नाचे दोस्तों। अब शुरू में गोलजू का नाचना तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है। गोलजू तो दोस्तों दुनिया के, हमारे पहाड़ों के दिलों में राज करते ही हैं दोस्तों, चाहे कैसे भी हो गोलजू तो गोलजू होते हैं हमारे। तो गोलजू नाचे, गोलजू नाचते अपना जैसा घोड़ा चलता है उनका उस हिसाब से नाचे। नाचने के बाद दोस्तों पूरे उसमें खेलने के बाद दोस्तों वो सोनिया के पास और औरत के पास चले गए। जब चले गए दोस्तों तो औरत ने कहा प्रभु हम तो, ने कहा सोनियाई तो फैच से जो मैल बहुत लगाया। उन्होंने कहा परमेश्वर महाराज मेरे को फैच है और जब भी मैं रात में मतलब सैन से और मेरी लड़की में फ़र्क है, मैं इसलिए खुशी मारे हम डरे मार नहीं लगा रहे, जाकर हमें खुशी मारे लगा रहे और हम के कारण से अब तुम हमको बताओ परमेश्वर महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इतना जो सुना उनने, और सुनने के बाद दोस्तों गोलजू देवता ने उन्हें बोला सोनियाई जब तुम मेरे को बताया जब तेरी शादी होने वाली थी तो तू किसी मज़ार पर गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं गई थी, परमेश्वर महाराज किसी मज़ार पर गई थी। उन्होंने कहा तुमने वहाँ पर क्या नाम कहते किसी मज़ार पर किसी धागा बांधा, किसी डोर बांधा। उन्होंने कहा हाँ मैंने बांधा। उन्होंने खोल गुरु मेरी चाह जय मामू की करके गोलजू नाचे दोस्तों। फिर गोलजू ने पूरा विवरण लगाया। विवरण लगाने के बाद गोलजू बैठे अपने स्थान पर, फिर पकड़ा सोनिया को भी और लड़की को भी और उनके आदमी को भी। उन्होंने कहा जब तूने वहाँ जाए, फिर दोस्तों फिर उनको नहीं बोलने दिया। गोलजू ने फिर बोला, उन्होंने कहा जब तूने वहाँ गई थी, वहाँ जाने के बाद तुमने क्या नाम कहते डोर बांधा था और कहा था मैं विधिवत हर साल तुम्हारे वहाँ आऊँगी, और आने के बाद तुमने कोई वहाँ ना जान लिया ना सुध लिया ना कुछ लिया। तो आज तुम्हें आज सोनिया आज याद आ रही है तेरे को? मैंने तुमको पूछा तब तुमको आज याद आ रहा है ये सारी चीज़ें? आज तक नहीं आया तुमको याद? तो सोनिया इधर से उन्होंने कहा पर मेरे को याद आ गया, मुझसे गलती हो गई है, अब इसका रहा रीति विधि विधान क्या हो सकता है? आप हमें बताओ गोलजू, आप तो हमारे इष्ट हो, हमारे पुष्टानी देवता हो, और जो हमसे गलती हो गई है, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई हमसे जो भी। तो दोस्तों गोलजू फट से दया दानी में आते हैं। आने के बाद उनको रास्ता दिखाते हैं गोलजू। फिर कहते हैं तुम्हें
आप दोबारा से उस मज़ार पर जाना और गए वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उनको पूजा विधि का विधान बताया। विधान बताने के बाद उसके बाद वो घर में आए। घर में आने के बाद दोस्तों औरत फिर गई गोलजू के पास, वहाँ डंगरी के पास। उन्होंने कहा गुरु मुझे आज 27-28 साल या 30 साल बाद बोलो मुझे सुकून क्या होता है वाकई में, मैंने वो आज महसूस करा है। तो दोस्तों और जो उनकी पुत्री थी और उनकी पुत्री भी फिर फर्स्ट क्लास हो गई। आज उनकी पुत्री भी सही से रह रही है और गोलजू की कृपा उनके घर पर बनी हुई है और आज अपने घर के इष्ट को नचा रहे हैं। नागराज जी को उनके जो घर में पूजा विधिवत होती है वो पूजा विधिवत कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गलती उनकी नहीं है दोस्तों, गलती किनकी है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पूर्वज लोग थे और जो हमारे पीढ़ियाँ लोग थे उनने, और जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कभी बताया नहीं है बेटा कि हमारे घर के इष्ट कितने बड़े होते हैं। तुम्हें अपने घर के इष्टों पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें इधर उधर जाते हो तो ठीक है, लेकिन जाने से मना नहीं है, लेकिन अपने घर के इष्टों से सामने जो मांगना है वहाँ मांगो। एक बार नहीं 100 बार मांगो, पूजा करो। दोस्तों अब मेरे सब्सक्राइबर, दरअसल मेरा काम नहीं था दोस्तों, मैंने कभी ऐसी कोई विद्या वाली और ये सारी चीज़ें दिए भी नहीं होंगे दोस्तों। आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पर, मैं भगवानों की कथा सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो इधर उधर भाग रहे थे और कितने सब्सक्राइबरों ने मुझसे बोला सर आप हमें ये वीडियो दे दो, और ऐसे खोलते कैसे खोलते। दोस्तों हम घर पर खुद अनाज उगाते हैं, हम खुद खाते हैं, खुद ये करते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे घर में खुद इतनी विद्याएं थी, खुद हमारे घर के देवी देवताओं में इतनी विद्याएं हैं दोस्तों, सर्प गुण संपन्न है देवी देवता हमारे। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, हम पूजा से और सारी चीज़ों से सिद्ध करके ये प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अपने घर के इष्ट को। और ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, आप दिन में 5 मिनट या दिन में 10 मिनट भी डेली आप एक पूजा कर सकते हो, धूप वगैरह बत्ती अपने घर के इष्ट के नाम के जला सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप कभी पीछे नहीं रह सकते, समाज में क्या कहीं पर भी क्या दोस्तों, आपके गोलजू और आपके कुलंकारी इष्ट हमेशा आपकी रक्षा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब आए हैं, मैं ज़्यादा सभी के सकारात्मक सवाल हैं और 1-2 सब्सक्राइबरों के हैं नकारात्मक, जिनको मैं क्या उत्तर दूं वो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने सबने दे दिया था उत्तर कि आप गलत कर रहे हो। और दोस्तों देखो आज नहीं तो कल मुझे पता है एक दिन उस सकारात्मक पहल लेके मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे और वो मुझे अपने गोलजू पर और हमारे घर के हमारे जो इष्ट हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड के, मुझे उन सब पर विश्वास है। क्योंकि दोस्तों हाँ दोस्तों मैं कभी किसी पर दबाव या ऐसे वो करके कसम दे के कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि यार वाकई में कोई हमारे पहाड़ों की संस्कृति इस चीज़ से आगे जा सकती है और ये हमारा चैनल इसे उठना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे देखो दोस्तों, आप जो मेरे पे नेगेटिव सवाल मारते हैं या कुछ भी मारते हैं दोस्तों, मैं उन लोगों को एक सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। आप दोस्तों कोई भी हो, मैं तो दोस्तों एक सकारात्मक पहल लेकर आ रहा हूँ अपने इष्टों की और सबकी। दोस्तों लोग नेगेटिव पहल लेके भी दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, आप उनको फॉलो करते हो दोस्तों। नास्तिक पूरे नास्तिक बने हैं और सारी चीज़ें नास्तिक बना से करते हैं, ये होता है वो होता है तत्व होता है, तो आप उनको प्रमाण दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा चैनल ऐसी है तो दोस्तों जो खुल के वो कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे हमारे उत्तराखंड का जो मजाक बना रहे हैं दोस्तों, आप उन पर जाके देखें ना दोस्तों। मुझसे बोला गया ये देवभूमि का मजाक बना रहे हैं, तो दोस्तों मैं तथ्य के आधार पर तो आ ही नहीं रहा हूँ आपसे, मैं तो अपने बुजुर्गों की और ये कहानी पर आधार पर आ रहा हूँ। आप दोस्तों जो मुझसे ऐसा बोल रहे हैं आप खुद जाके देख लो दोस्तों। हमारे उत्तराखंड के धर्म का आप मुझसे बोल दे तुमने मजाक बना रहे हो दोस्तों। जो क्या नाम कहते हैं बूढ़े बाढ़े और जो हमारे जो इतने दोस्तों जो हमारे धर्म का दोस्तों नीचे प्लेन साइड में इधर जाके, और जो हमारे पहाड़ों के दोस्तों जो नवयुवक हैं इधर उधर जाके दोस्तों खाली कुछ पता थोड़ा ना चला वहाँ और जाकर लगा दे रहे हैं दोस्तों। उन्हें और से बहुत पता नहीं है दोस्तों, हंसी का पात्र बना दे रहे हैं दोस्तों। और कई ऐसे गुरुओं को देखा मैंने, ज्ञान वाले गुरुओं को देखा तो दोस्तों वो अपनी विद्याओं का मजाक बना दे रहे हैं दोस्तों, हमारे धर्म का खुद मजाक बना दे रहे हैं दोस्तों। उनसे बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर दोस्तों सबको बोल रहा हूँ, सबको लेके आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, एक मंच पर लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों लगातार जो सच्चाई है जो यह है, और दोस्तों मैं उनसे कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरा चैनल दोस्तों अपने स्टेटस भी लगा रहे हैं और अपने दर्शकों को भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। अभी मेरा जो वाला मैंने 1-2 वीडियो बनाए तो लोगों ने अपने ग्रुपों में शेयर करे, सब कुछ करे। तो दोस्तों जिनको सच्चाई का पता लगाना है दोस्तों कहाँ तक क्या है करके, दोस्तों सच्चाई लाना ही एक मेरा जीवन का उद्देश्य है। क्या सत्य है और क्या असत्य है दोस्तों,
मैं अपने उत्तराखंड वाले भाई लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ कि क्या अंधेरे में रह के ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगर मैंने गोलजू की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ तो दोस्तों सच्ची घटना देते हुए भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ। दोस्तों मैंने अगर गोलजू के बारे में बोला है, गोलजू ऐसे देवता है वैसे देवता है, तो दोस्तों प्रमाण के साथ लेकर आ रहा हूँ ना दोस्तों मैं। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला ऐसे, आपको जो मैंने मंत्र दिया है दोस्तों, इस मंत्र का विधिवत नियम कर लो आप दोस्तों, और नहीं होगा 100% तब बोलना दोस्तों, जो कहोगे वो करना दोस्तों। अगर नौ ना सिद्धू को आपने शब्द कर दिया दोस्तों, तो दोस्तों आप पर हर हमेशा सुरक्षा कवच बना रहेगा दोस्तों। हमारे उत्तराखंड की जितनी जागृत पद्धति है, जो गुरु का आसन मिलता है दोस्तों, पता है किसको मिलता है? गुरु गोरखनाथ जी को ही मिलता है। जो गुरु बोले जाते, जितने जिनके आगे चाहे कोई सा बड़ा डंगरिया नाच रहा होगा, चाहे कोई से बड़े देवता नाच रहे होंगे, वो जगरिया के सामने आके सी नचाता है, क्योंकि विद्या उन्हीं के पास है वहाँ से। और जो जगरिया जो बोले जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के ही रूप बोले जाते हैं। मैं वो प्रयास दोस्तों, मेरा प्रयास है कि हमारे भाई लोग सत्य जाने। अगर आप लोग मेरे इस पहल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर वो कर रहे हैं दोस्तों, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आपको दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सही हूं या गलत हूं। आप मेरे से दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने जिन के मन में डाउट था दोस्तों, जिन को मन में डाउट था दोस्तों, मेरे से बात करी दोस्तों, सबका डाउट क्लियर जरूर कराया दोस्तों मैंने। और ऐसा नहीं हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं, मैं अपने से बड़े लोगों के सम्मान के लिए दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके सम्मान के लिए है हम सब कुछ है। अगर मेरे उससे किसी वचनों से दोस्तों, मेरे किसी वीडियो के वचनों से अगर हमारे पूर्वजों को आहत पहुंचेगी ना दोस्तों, तो मैं उससे डिलीट कर सकता हूं दोस्तों, उनकी आस्था पर। सिर्फ इतना है दोस्तों, मैं जो वचनों से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने में यार कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जब शाहरुख खान की जब पिक्चर रिलीज हुई थी दोस्तों, कितना विरोध हुआ, कितना वो हुआ, तो दोस्तों वो पिक्चर बंद हो गई थी, बैन हो गई थी, वो सीन कट हुए और चली दोस्तों, कितना अरबों खरबों का खर्च दोस्तों। वैसे ही हम भी छोटे मोटे यूट्यूबर है दोस्तों, एक वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों कितनी मेहनत लगती है, कितना वो करना पड़ता है। और कोई आके ऐसे बोल दे यार ये वीडियो काट दे, ये तेरा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ मैं सारी काट दूंगा, आप मेरे को ज़रा उसमें करके देख लो। तो ऐसा वो नहीं है दोस्तों, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ऐसा, मेरी ये सोच नहीं है कि हम वो करें दोस्तों। एक सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ें और सबको, उत्तराखंड के जितने भाई बहन और जितने देवी देवता हैं जो भी हैं दोस्तों, हम सबको कहानी सुना रहे हैं, तो उनकी सच्ची घटना भी लेके आओ, कह रहा हूँ मैं। मेरे पास सच्ची घटना मेरे भाई लोग मेरे को दे रहे हैं और सच्ची घटनाएं आ रही है मेरे पास, तो दोस्तों मैं वो घटनाएं आप लोगों के पास पेश कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं ये जो घटना दे रहा हूँ ना आप लोगों को दोस्तों, जिस पर बीती होगी वो आप वो नंबर ले सकते हो मेरे से, आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़ने के बाद दोस्तों सकारात्मक पहल के साथ आपने मेरा साथ दिया, तो दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे चैनल के साथ यही बने रहना दोस्तों। और यदि आप लोगों को लगता है कि यार वाकई में एक सकारात्मक पहल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों एक वीडियो देख के नहीं 2-4 वीडियो देख लेना आप, उसके बाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और लगे कि हाँ दोस्तों इसको प्रचार करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, जिन भाई लोगों को ज़रूरत है ज्ञान की। आप देखो दोस्तों, ऐसे तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं दोस्तों, कोई कितना अर्थ निकाल लेता है, लेकिन वाकई में लगे कि यार वाकई में यहाँ हमारे ये नए नए डंगरिया अवतार हो रहे हैं, और ये चीज़ें कोई नहीं बताता दोस्तों आप लोगों को। अगर आपको लग रहा होगा कि यार हाँ यार ये बता देगा वो बता देगा, कोई नहीं बताता दोस्तों ऐसी चीज़ें। सिर्फ जिसको ज्ञान हो जाता है, अगर दोस्तों मेरे को भी ज्ञान मिल जाता है और मैं भी ज्ञानी हो जाता हूँ, तो दोस्तों मैं भी पैसे कमाने के हिसाब से अगर करता रहूँगा, तो दोस्तों मुझे भी आराम से किसी के घर में जाके बबूती लगाने के या वो करने के, ऐसे करने के, ये चीज़ें करने के दोस्तों मुझे भी पैसे मिल जाते हैं आराम से। 1000, 1200, 1000, 1500, 200, 300, 400 रुपये दोस्तों ये सब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों नहीं, मैं अपना ज्ञान कहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, सब आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जहाँ तक दोस्तों जिस पर कोई विपदा होगी, कोई आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप मेरी बातें सुन लेना, और दोस्तों बातें सुनने मात्र से ही आपको सुकून मिल जाएगा दोस्तों। हमारे गोलजू की ऐसी कृपा रहती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है हमारे, अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से अगर सुन लोगे और ये करोगे दोस्तों, आपको सुकून नहीं मिलेगा तो तब बोलना दोस्तों कि यार वाकई में नरसिंह देवता नहीं होते हैं, गोलजू देवता नहीं होते हैं, फूल फकीर देवता नहीं होते हैं, बंगाली वीर देवता नहीं होते हैं दोस्तों। ये सब देवता हैं, तात्कालिक हैं दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के देवी देवता। तो आपको कथा सुनने मात्र से ही सुकून देने वाले हैं।